जाट तो एक ही वोट होता है मेरे भाई। यहाँ तो 15,000 आप आए तो 15 लाख के बराबर हो आप। सिस्टम हिला पड़ा सारा का सारा राजस्थान का। सुबह से तो भजन लाल परेशान है कि मेरे जिले में हनुमान क्यों जा रहा है। आगे संजना जीत गई, वही बहुत बड़ी बेइज्जती हुई भजन लाल जी की। भजन लाल जी भरतपुर के हैं, लेकिन जो करंट भरतपुर के व्यक्ति में होना चाहिए वो करंट भजन लाल बने। मैं आपको दूसरी मैडम है ना, राज्य मंत्री, क्या नाम होगा मैडम? नहीं क्या मैडम है? मैडम जो भी है तो मैं आपकी मैडम के अंदर, गृह राज्य मंत्री के अंदर और मैं भजन लाल के अंदर। और भजन लाल जी के तो सारे लोग, हाँ तो वो भजन लाल जी की मैडम है बस। भरतपुर में रविवार को आयोजित जाट समाज की हुंकार सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार बताया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने कभी मंत्री बनने की चाह नहीं रखी। उन्होंने कहा जो मेरा ठेला उठाते थे वो 2-2 बार मंत्री बन गए, लेकिन मुझे उस कुर्सी की तलाश है जिस पर बैठते ही लाखों लोगों का भला हो, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा, अगर मुख्यमंत्री मेरा भाई बन जाए तो मैं बारात में जाने को तैयार हूँ। दूल्हा बनना मंजूर है, लेकिन दुल्हन यानी उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपने विरोधियों को मैंने घर बैठाया है। मैंने वसुंधरा राजे को घर बैठा दिया। 2003 में वसुंधरा राजे ने उन्हें नागौर से टिकट देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट मुंडवा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। उन्होंने कहा, मैं हार गया लेकिन घर नहीं बैठा, लड़ते लड़ते उन्हें घर बैठा दिया। मैंने कहा मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं बाराती बनूंगा या दूल्हा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। ये आज भी तो पहले ही दे दी बयान, ये तो दोहरा रहा हूँ 8 साल 6 साल बाद, और होता कि नहीं होता है। ये तो जो उप मुख्यमंत्री रहे उनको पूछ देना कि आप मुख्यमंत्री की लुगाई होता है, तो बता दी मेरी बात। अब सफाई उनसे पूछ लो, क्योंकि उप का कोई पद होता ही नहीं है। संविधान में कोई उप का पद नहीं होता, ये एमपी साहब भी आपको बताएगी, चलो ये नहीं बताए, लेकिन संविधान में मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान में उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार को गिराने की साजिश का बखान किया, जिस पर हनुमान बेनीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानों में काम चला रही है। अगर षड्यंत्र हो रहा है तो गहलोत जी को जरूर पता होगा, क्योंकि पिछली बार सरकार गिरने के वक्त वसुंधरा जी ने ही 8 विधायक दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ बड़े नेता आज भी कांग्रेस से रात के अंधेरे में मुलाकात करते हैं, इसीलिए एसआई भर्ती जैसे मुद्दे टल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती रद्द करने, आरपीएससी के पुनर्गठन और भरतपुर धौलपुर डीग के जाट समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आरएलपी आंदोलन कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो 1 लाख युवा दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भले ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन राजस्थान में पार्टी की स्वतंत्र पहचान है। दिल्ली का रास्ता भरतपुर होकर जाता है। महाराजा सूरजमल और तेजाजी महाराज के जयकारों के साथ अगर हम एकजुट हुए तो दिल्ली तक राज हमारा होगा।